बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी जो कि एक स्मार्ट गाड़ी है। स्मार्ट इन द सेंस के बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की माइलेज आपको देती है, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ ब्रांड न्यू फीचर्स जो आपको मॉडर्न गाड़ियों में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहें। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा शॉर्ट वीडियोस के लिए। तो बढ़ते हैं आज की गाड़ी की जानिब। ये है जी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत 660 सीसी विच इज़ निसान डेज हाईवे स्टार एस हाइब्रिड। अब एस हाइब्रिड, सेमी हाइब्रिड, ये वो चीज़ है जो कि 660 को मज़ीद आपको बहुत आउटस्टैंडिंग एक चॉइस बना देती है इफ़ यू आर कंसर्न विद माइलेज। बेसिकली दिस इज़ अ की कार, ठीक है। की कार्स छोटी होती हैं और बहुत छोटी होती हैं, लेकिन डोंट बी डिसीव्ड बाय इट्स लुक्स, क्योंकि अंदर से अगर अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा तो कैबिन साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो 660 गाड़ियाँ इस हिसाब से भी आपको थोड़ी सी डिसेप्टिव लगती हैं कि साबुनदानी की तरह लगती हैं, लेकिन अंदर गुंजाइश काफ़ी अच्छी होती है। सामने से अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत आपको ये लुक देती है। और इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। बेसिकली ट्रिम्स काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन पाकिस्तान में एक निसान डेज सिंपल चल रही होती है और ये स्पोर्टियर लुक के साथ फिर हमारे पास हाईवे स्टार आ जाती है एस हाइब्रिड। वो नॉर्मल होती है, ये हाइब्रिड आती है। अच्छा, 660 सीसी होने के बावजूद अगर ये माइलेज की बात करूँ, सादी जो हमारी ऑल्टो VXR है वो भी हमें डिसेंट किस्म की 17-18 की, इन सम केसेस 19 की भी हमें एवरेज देती है सिटी के अंदर, और हाईवे पे 20-21 की दे देती है। ये आपको तकरीबन 20 की एवरेज सिटी के अंदर और हाईवे पे 22 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइव। अगर आप हार्ड फुटेड हैं तो शायद कम मिले, अगर मेरी तरह लाइट फुट हैं तो आपको मज़ीद अच्छी मिल सकती है। लाइट्स कमेंडेबल लाइट्स हैं, बहुत खूबसूरत LED हेडलाइट्स आ रही हैं, ठीक है। निसान का यहाँ पे लोगो, फिर पार्किंग सेंसर्स हैं कि नहीं फ्रंट पे, हमें पार्किंग सेंसर्स ये 2 अदद मिल रहे हैं। सो कैमरा अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बट इट्स राइट अप देयर, ठीक है। इसमें रडार सिस्टम भी आता है, सो जिसे हम निसान को पायलट कहते हैं गालिबन, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस व्हीकल। 14 इंच के अलॉय व्हील आ रहे हैं और व्हील्स बहुत खूबसूरत हैं इसके अंदर, और निसान की ब्रांडिंग इसके अंदर भी हुई हुई है। साइड पे यहाँ पे हमें एस हाइब्रिड का आपको लोगो मिल रहा है और नीचे आपको स्कर्ट्स मिल रही हैं। जैसा मैंने बताया कि स्पोर्टियर लुक है तो उस हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं आपको विद LED एम्बेडेड, आपको टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं। एयर प्रेस बड़े साइज़ में यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्मल गाड़ियों में इतने बड़े नहीं आते, बट दीज आर सो बिग एंड लुक्स में डेफिनेटली बहुत इजाफा होता है और ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। यहाँ पे आपको एरियल मिल रहा है रेडियो के लिए, ऊपर एक स्पॉइलर मिल रहा है, ठीक है, और निसान की बैजिंग, पीछे कैमरा, और पूरी लाइन पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। नीचे अगर डिफ्यूज़र की तरफ देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये तो चेक कीजिए, मैं ब्रेक लगाता हूँ, आप इसके लैंप चेक कीजिएगा। ब्रेक लैंप्स इसके बहुत आउट क्लास हैं, ज़रा चेक कीजिएगा, दे लुक सो ब्यूटीफुल। और गाड़ी का रोब जब आप बैक से देख रहे होंगे तो रात के वक्त स्पेशली ये अपना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक देती है। अब आ जाए इनसाइड और दरवाजे की तरफ देखेंगे हम, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किसी तरह भी नहीं की गई। ऑल्दो ज़ाहिर छोटी गाड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, लेकिन प्रीमियम चीज़ है। पियानो ब्लैक में ट्रिम मिल रहा है हमें। फिर जैसे मैंने बताया था कि मिरर्स इसके ऑटो रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आपको मिलते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राइवर साइड जो है, ये जो विंडो है ये ऑटो है, बाकी सारी पावर तो हैं बट दीज आर नॉट ऑटोज़। चाइल्ड लॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेडलाइट एडजस्टर यहाँ मिल जाएगा, इको आइडल, और फिर उसके बाद इस स्टीयरिंग रैक एंड पिनियन EPS स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। कॉल पिक एंड ड्रॉप यहाँ से कर लेंगे, और इसके अंदर 4 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, पिलर्स में भी हैं और फ्रंट पे भी आ रहे हैं। सो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है फ्रॉम इनसाइड। इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ये, लेकिन मैनुअली ही ये आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, और रिक्लाइन करने के लिए भी मैनुअली आपको करना पड़ेगा। सो रिक्लाइन हो रही है, पूरी पीछे तक जा रही है, क्या बात है यार, ठीक है। ऊपर ले आते हैं इसे हम। एक और लीवर है यहाँ पे, मेरा ख्याल है हाइट एडजस्टर का, वेरी नाइस, ठीक है, ये काम भी हो गया। फिर
आर्मरेस्ट के साथ आ रही है। ये बहुत बड़ी कन्वीनियंट है, स्पेशली लॉन्ग रूट्स पे आपको बहुत काम आती है। ये CVT गियर बॉक्स के साथ आती है, ऑटोमेटिक है ऑफ कोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ऑटो होल्ड भी, ये फुल ऑफ फीचर्स गाड़ी है ये। फिर यहाँ पे तमाम बटन, अब मैं AC लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ऑन करूँगा, टच स्क्रीन है सारा और डिजिटली ये आपको बता रहा है, ठीक है। फ़ैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ठंडा करना है तो ये फुल लो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने कंट्रोल करना चाहें तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, पाँव में करना है, विंड पे लगाना है, फेस पे लगाना है, यहाँ से आप कर लेंगे। फास्ट चार्जर आपको यहाँ पे सहूलियत दी हुई है इन्होंने, ठीक है। आप यहीं चार्जिंग पे लगा के मोबाइल अपना यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें। मैक्सिमम 3 kg तक आप इसमें, ऊपर लिखा हुआ भी है, मैक्सिमम 3 kg तक आप इस पे सामान वगैरह लोड रख सकते हैं। फिर नहीं चाहिए तो आप इसे ऊपर भी कर लें, कोई इशू नहीं है। मूव अराउंड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुंजाइश आपको मिल जाती है, गाड़ी के हिसाब से बड़ी है, वैसे बड़ी नहीं है। कप होल्डर्स ड्राइवर साइड पे यहाँ पे आ जाता है और पैसेंजर साइड पे वहाँ पे आपको मिल जाता है। ओहो, क्या डिसेप्शन है यार, ये लगता है ऐसे कि जैसे लेदर हो ना, बट दिस इज़ मेनली प्लास्टिक, ठीक है। सिंगल टोन है लेकिन खूबसूरती से बना, प्लास्टिक भी है लेकिन तरीके सलीके से बनाया हुआ है। टीवी आप देख लें, ठीक ठाक अपने ओरिजिनल टीवी के साथ आ रही है ये। इसको, अच्छा ये DVD प्लेयर है शायद, इफ़ आई एम नॉट, हाँ ये देखो 1 2 3 4 5 डिस्क इसमें लगी हुई। अब जैपनीज़ मुझे आती नहीं है, नहीं तो मैं कर लेता, चेक कर लेता। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया। अब चली भी कितनी है ये देखते हैं यहाँ से, ट्रिप भी बस 18,729 किलोमीटर चली हुई है। और चली हुई क्यों ना हो, उसकी वजह यह है कि 22 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है, 4.6 ग्रेड है और ये चीज़ है, ठीक है। डिसेंट गाड़ी है, बहुत डिसेंट गाड़ी है। इट पुट्स इट इन, मैं क्या कहूँगा कि टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल 660 सीट सी गाड़ियाँ हैं उनमें ये बड़ी मोतबर गाड़ी है। अब यहाँ पे देखें, कैमरा ऑन करना है या ऑफ़ करना है, आप यहाँ से बटन दबा के कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग के साथ आता है, SOS कॉलिंग यहाँ से कर सकते हैं। 3 इन्होंने लाइट दी हुई है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है डोर के साथ है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, वहाँ पे मिल जाता है वैनिटी मिरर, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ समझा दूँ, ये अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं इस चीज़ को कि आपने बच्चों को कभी गोद में अपनी तरफ मुंह करके नहीं बैठाना, क्योंकि इन केस ऑफ एयर बैग लॉन्च, एयर बैग उठा के बच्चे को किसी जगह फेंकेगा तो शायद एक्सीडेंट से इतना नुकसान ना हो जितना एयर बैग से हो जाता है। तो ये वार्निंग आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। सेम गोज़ फॉर योर लेग्स। अक्सर आपने मोटरवे पे देखा होगा, यूं लंबे होके टांगें इस पे रखी हुई होती हैं। खुदा ना खास्ता हल्की से हिट होगी आपकी टांगें तो आपकी रीढ़ की हड्डी से ही उखड़ जाएंगी, लोअर बैक टूट जाएगी आपकी, इतना प्रेशर होता है इसका। टांगें जाके यूं लगेंगी, आप फोल्ड हो जाओगे कापी की तरह यूं, ठीक है। तो कभी पाँव डैशबोर्ड पे रखने की गलती मत कीजिएगा। ये पैगाम अपने दोस्तों को भी पहुंचाइएगा जो बड़े शौकीन होते हैं पाँव रखने के ना। चिल और भी तरीक़ों से हुआ जा सकता है, आपने ज़रूरी इस पे पाँव रखने होते हैं, नेवर डू दैट। टांगों से भी जाएंगे और हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए मोहताजी भी हो जाए। माजूरी से बचें आप, ये हरकतें ना करें। ये किसी रीज़न की वजह से इन्होंने, अब इसे हमने डबल स्टिकर लगाया हुआ है, अंदर भी है बाहर भी है, तो ये इसीलिए लगाया होता है कि आप लोग समझदारी से काम लें। अच्छा जी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। और मैं पीछे जाके चेक करता हूँ इसके कि क्या सिनेरियोज़ हैं बैक सीट के। अब बैक भी बड़ा डिसेंट तरीके से उन्होंने बनाई हुई है, कप होल्डर बड़े सलीके से यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसा किसी अच्छे घर में जाते हैं ना, बड़ा हर चीज़ उन्होंने वेल मैनेज की हुई होती है। इस गाड़ी को भी किसी अच्छे नफीस किस्म के इंजीनियर ने बनाया। यहाँ पे आपके आगे आपने यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर साइड पे मिल रहा है आपको, अक्सर क्या 99.99% गाड़ियों में ड्राइवर साइड पे हथी नहीं दी जाती, लेकिन इसमें मिल रही है। लेग रूम तो एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है, और ये आगे देखें पिलर से भी पीछे आई हुई है ये सीट, बट स्टिल लेग रूम बहुत ज़्यादा, और हेड रूम का तो पूछे ही ना। चूँकि ये फ्लैट है तो दरम्यान वाली सीट पे बैठना भी आसान होगा। उसकी वजह ये कि यहाँ पे आर्म रेस्ट इन्होंने नहीं दिया, तो ये भी नर्म है। वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मिडल सीट मैं कह सकता हूँ कि इस गाड़ी की। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अंडर थाई सपोर्ट देखें है ही नहीं है, ठीक है। मसा तशरीफ़ ही आपकी इस पे अड़ी भी होगी, अटकी भी होगी। आगे ज़रा सा ब्रेक लगी तो यूँ लेट जाएंगे आप, ठीक है।
ये इस साइड पे ये इशू नहीं है क्योंकि इस साइड पीछे होके बैठे हुए हैं आप, सही है। फिर भी थोड़ी सी कम आपको लगेगी सीट, लेकिन यह है कि कंफर्टेबल बहुत है ये, ठीक है। और बाकी सारी ब्लैक आउट है और दरम्यान में फैब्रिक लगा के दिया हुआ है इन्होंने दोनों साइड्स पे, आप देख सकते हैं। इट्स अ डिसेंट व्हीकल। पीछे इन्होंने रीडिंग लाइट भी दी हुई है, ठीक है, इन केस, जस्ट इन केस, ठीक है। सो नाइस व्हीकल, 3 सिलेंडर गाड़ी है ये। एक बात बताता चलूँ, 360 कैमरास तो हैं इसमें, लेकिन इट कम्स विद 7 कैमरास, ठीक है। DVR भी है फ्रंट, और इंटीरियर की भी वो रिकॉर्डिंग करेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं देखना चाहूँगा, यहाँ पे देखें तो स्टोरेज स्पेस सीट के नीचे भी आपको दे दिए इन्होंने, ठीक है। इसमें कोई चीज़ वगैरह डालना चाहें आप तो आप डाल सकते हैं, खुफिया चीज़, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर बैक पे आते हैं हम। जो रेयर सीट्स हैं ये एडजस्टेबल हैं। कम गाड़ियों में ऐसा होता है कि रेयर सीट्स एडजस्टेबल हों। ये हमने बहुत आगे किए पीछे जगह बनाने के लिए। अच्छा, आगे तो कर दी, अब बैठ के देखता हूँ, अब भी लेग रूम काफ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये थोड़ी सी रिक्लाइन हो तो मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। आइसोफेक्स एंकर पॉइंट्स इसके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं साइडों पे, ठीक है। अब इसके नीचे भी तो वो चीज़ें नहीं है, नहीं इसके नीचे नहीं है। इसकी बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। बूट की तरफ मैं आया हूँ तो मुझे याद आया इसका तो रेयर व्यू कैमरा भी है, तो वो भी हम चेक करते हैं कि परफॉर्म कैसे करता है। जस्ट बटन दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, तो इसे हम ऊपर लेके जाते हैं। 660 सीसी में यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर मज़ीद स्पेस चाहिए तो आप इसे यूँ करके 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, आगे कर देंगे, अब आपके पास डबल जगह बन गई। हाउ कूल इज़ दैट, ठीक है। फोल्ड कर लें इससे, मज़ीद गुंजाइश बन जाएगी आपके लिए। फिर यहाँ पे नीचे इसके पाना वगैरह, पंचर किट वगैरह आ जाती है, ठीक है, वो काफ़ी आगे करके रखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे सेपरेट आपको जगह दे दी है अपना सामान वगैरह फिट करने के लिए नीचे। तो ये डबल स्टोरी आपके पास तकरीबन आ जाती है जगह, इसके ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी सामान रख सकते हैं। वेरी नाइस। अभी वैसे भी मैंने गाड़ी सीधी करनी है तो मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये क्या, हैंड ब्रेक किधर है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक आपके पास आ जाती है पार्किंग ब्रेक। इसको हम पहले तो हम डालते हैं डी में। ये 360 कैमरास इसका इन वर्किंग है, फॉरवर्ड ही जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो बता भी रहा है कि यहाँ से गाड़ी लगेगी होशियार रहो, ठीक है। और अब रिवर्स पे लगा देता हूँ, डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आ रही है गाड़ी। वेरी नाइस। इट डजंट मीन कि आप शीशों में ना देखें, डेफिनेटली आप रिवर्स करते हुए शीशों में भी देखेंगे, कुछ इस तरह काम करेगा बस कैमरा। अब इस नन्ही मुन्नी गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 46 लाख डिमांड की जा रही है, ठीक है। और स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट की कैसे है यार, ये मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो वो कह रहे थे ये स्मार्ट की है, तो देख लें जी स्मार्ट की। ये स्मार्ट की है इसकी, जिसमें ऑन एंड ऑफ लॉक एंड अनलॉक का बटन है, निशान की बैजिंग है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसको स्मार्ट की कह रही हैं। मैं देखूं कि ये स्मार्ट एंट्री के साथ आती है कि नहीं, आती है जी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल इट्स अ नाइस व्हीकल। और अगर आप फ़ैन हैं 660 सीसी के, या मजबूर इस तरीके से कि पार्किंग जगह नहीं है घर में भी, या जहां आप काम पे जाते हैं वहां पे नहीं है, तो ये इट कैन बी वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप 660 सीसी लेना चाहें तो इसे भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।